मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। और ये जो चैप्टर है वो लैंचो नाम के एक फार्मर पर बेस्ड है जो कि गॉड में फेथ रखता है। ओके, फेथ मतलब गॉड में भरोसा रखता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So the story was about an innocent who strongly have faith in God and write a letter to God himself. तो जो स्टोरी है वो एक इनोसेंट मैन पर बेस्ड है, जो गॉड में फेथ रखता है, मतलब भगवान पे भरोसा रखता है, और वो गॉड को एक लेटर लिखता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ती है उसको कि वो गॉड को लेटर लिखता है, ऐसा क्या हो जाता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। The house, only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river, and next to the coral, the field of ripcorn dotted with the kidney bean flower that always promised a good harvest. तो जो उसका घर होता है वो वैली, इंटायर वैली के टॉप पर बना होता है। वैली जैसे आप जानते हो कि माउंटेन एरियाज जो होते हैं उनके टॉप पार्ट को, ग्रीन एरियाज के जो उनका टॉप ग्रीन एरिया होता है उसको वैली कहते हैं। तो उसके टॉप पोर्शन पर लैंचो का घर बना होता है। ओके, तो यहाँ पर लैंचो है जो फार्मर है जिसी पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। ओके, तो वो अपने बच्चे और अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ इस घर में रहता है। उसका कोई नेबर नहीं होता क्योंकि वो पूरी इंटायर वैली में वो एक ही घर होता है। ओके, और उस टॉप हम बोल सकते हैं टॉप फ्लोर से वो रिवर को फ्लो करते देख सकता था। नीचे नीचे रिवर फ्लो कर रही है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और उसके नेक्स्ट साइड वो अपने कॉर्न फील्ड्स को, जो उसके जो कॉर्न हैं वो पक चुके हैं, उनको देखता रहता है। ओके, और उसके जो कॉर्न फील्ड्स वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल किडनी बीन्स, जो कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कॉर्न फील्ड्स में जो क्रॉप होता है उसके फ्लावर से जो कॉर्न निकलते हैं उसी को हम वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किडनी बीन्स की तरह। ठीक है, और वो हमेशा की तरह ये सोचता है कि इस बार भी एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, मतलब इस बार भी उसके जो क्रॉप्स हैं वो टाइम पर मैच्योर हो जाएंगे। बट द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ रेनफॉल और एटलीस्ट अ शावर। तो बस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, एटलीस्ट उनको ज़रूरत थी एक अच्छी रेनफॉल की, एटलीस्ट अ शावर, मतलब थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाए जिससे जो उसकी क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए जल्दी। ओके, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो had predicted. Okay, big drips of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो हमेशा की तरह दोपहर का टाइम था, जैसे कि अब इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि लैंचो एक दोपहर का टाइम होता है कि लैंचो अपने फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है दोपहर के टाइम पर, लंच का टाइम होता है उस टाइम। तो वो सपोज करता है कि शायद बारिश अच्छी हो जाए, आज बारिश अच्छी हो जाए तो मेरे जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाएं और मैं इनको जल्दी से हार्वेस्ट कर सकूं। और दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ होती है वो लंच तैयार कर रही होती है और वो उनको देखकर बोलती है कि अगर भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। तो लैंचो इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ बड़ी बड़ी ड्रॉप्स रेन की गिरने लगती है। और इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स हैं, क्योंकि जो एरिया था लैंचो जहाँ रहता था वो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स की के एक एरिया में ही आता था। तो वो देखता है कि बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, वो उससे पूरा स्काई फुल हो गया है, मतलब आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है, मतलब तेज़ी से बहने लगती है। It's really getting bad now, exclaimed the man, mortified. I hope it passes quickly. अब क्या होता है कि लैंचो सोचता है कि बारिश होने वाली है, तो वो सोचता है कि चलो अब इस बार अच्छा रेनफॉल होगा तो उसका जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएंगे। और लैंचो के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब उसके जो बच्चे होते हैं जो बहुत यंगर चिल्ड्रंस होते हैं, यंगर चिल्ड्रंस जो हैं वो आसपास खेल रहे होते हैं, उसके जो बड़े बच्चे होते हैं वो फार्म्स में ही, फील्ड्स में ही काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बारिश आती है, मतलब बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स गिर रही होती हैं, तो वो सभी लोग घर में आ जाते हैं। और लैंचो ये देखता है कि ये तो बारिश नहीं है, तूफान जैसा कुछ लग रहा है। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए, वो ऐसा होप करता है, मतलब आई होप इट पासिस क्विकली, मतलब वो उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और नॉर्मल जो बारिश होती है वैसे ही हो।
बट इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो ऐसा जल्दी नहीं होता, मतलब जो तूफान आ रहा होता है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब 1 घंटे के बाद जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब ओले, ओले आप जानते हो बिल्कुल वाइट होते हैं, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म से पूरी की पूरी जो रेनफॉल होती है वो पूरे के पूरे एरिया को फिल कर देती है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो सॉल्टी डेजर्ट बन गया है। डेजर्ट मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट होता है वो वाइट होता है, तो इसका पूरा एरिया जो सॉल्ट डेजर्ट होता है वो प्रॉपर पूरा वाइट लगता है। तो जो हेल स्टॉर्म की जो बारिश हो रही होती है वो पूरे घर को, गार्डन को, हिल के आसपास के एरिया को, लेंचो के कॉर्न फील्ड्स को और पूरी वैली को हेल स्टॉर्म से फिल कर देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उसका पूरा फील्ड होता है वो पूरा वाइट दिख रहा होता है, क्योंकि हर जगह पर उसे हेल स्टॉर्म ही हेल स्टॉर्म दिख रहा है, हेलस्टोन ही हेलस्टोन दिख रहा होता है। ओके, Lencho is a man who devastated because of the hailstorm that hits his farm and ruined almost everything. The corn was totally destroyed. अब लेंचो जो था वो इतना ज़्यादा होपलेस हो जाता है क्योंकि उस हेलस्टॉर्म से उसका फार्म पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसके जो कॉर्न फील्ड्स, जो उसके क्रॉप्स होते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस। क्योंकि उनके आसपास कोई रहता नहीं था। वो इंटायर वैली में इकलौता ऐसा हाउस था जिसमें लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब वो पूरी रात उनकी टेंशन में बीतती है कि देखो अब तो हमारा जो फार्म है, हमारा जो फील्ड है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, अब हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। लेंचो वॉज एन ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हालांकि लेंचो बहुत मेहनती होता है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब बहुत मेहनती होता है। वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट बजाय इसके कि काम तो वो करता था, इसके अलावा वो लिखना भी जानता था। हम ये नहीं कह सकते कि लेंचो जो था वो अनपढ़ था या हम बोले इलिटरेट था, वो पढ़ना लिखना भी जानता था। Having full faith of God, he then wrote a letter to God. अब उसको गॉड पे बिलीव था, वो भरोसा करता था गॉड पर, तो तभी उसने एक आइडिया आया और उसने गॉड को एक लेटर लिखा। अब क्या लिखा उस लेटर में देखते हैं। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to see the field, to sow the field again, to live until the crops come because the hailstorm. अब वो लेटर में लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे, इस साल बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो वो अर्निंग करने वाले थे उन कॉर्न फील्ड से, उस कॉर्न से उसको सेल करके जो अर्निंग होने वाली थी वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म था उसने उनकी पूरी के पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे लेंचो क्या लिखता है। आई नीड 100 peso इन ऑर्डर टू सो द फील्ड अगेन। वो कहता है कि मुझे 100 पैसो, पैसो यानी करेंसी की बात चल रही है, जो कि लैटिन अमेरिका में करेंसी को कहते हैं। ओके, पैसो, जैसे हमारे इंडियन करेंसी को रुपी कहते हैं, वैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पैसो बोलते हैं। तो उसको 100 पैसों की रिक्वायरमेंट थी। वो ये चाहता था कि मुझे 100 पैसों की रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं दोबारा से अपनी फार्मिंग कर सकूं, दोबारा से फील्ड्स में सोइंग कर सकूं, मतलब बीज बो सकूं, दोबारा से अपने क्रॉप्स को मैच्योर कर सकूं, जब तक कि दूसरा हेलस्टॉर्म ना आ जाए। मतलब अगर वो आएगा उससे पहले ही वो हार्वेस्ट कर लेगा। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनसाइड। अब यहाँ पर क्या करता है, लेटर तो वो लिख लेता है, वो एक एनवलप में उसको डाल देता है और उस एनवलप के ऊपर लिख देता है टू गॉड। ओके, और फिर वो उस लेटर को क्या करता है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू द टाउन। अब फाइनली वो लेटर को उस एनवलप में डालता है, एनवलप में ऊपर लिख देता है टू गॉड, और फाइनली वो टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। अब जैसे ही वो टाउन पहुंचता है, वहां पर पोस्ट ऑफिस पे जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके वो एक स्टैम्प परचेज करता है, उसको लेटर पर स्टिक करता है और फाइनली उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। द विलेज पोस्ट मास्टर ओपन इट एंड रीड्स इट। अब फाइनली हमको पता है कि हम जब कोई लेटर पोस्ट बॉक्स में या मेल बॉक्स में डालते हैं तो उसको दूसरी जगह पर प्लेस करना पोस्ट मास्टर का काम होता है।
तो फाइनली जो विलेज का पोस्ट मास्टर होता है वो उसको रिसीव करता है और फाइनली उसको चेक करता है. तो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वैन ही ओपन इट, इट वॉज evident that to answer it he needed something more than God will ink paper. एक्चुअली क्या होता क्या है, जैसे ही जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को मेल बॉक्स से निकालता है और पहले तो वो लेटर की हेडिंग को देखता है टू गॉड, क्योंकि एनवलप में लिखा होता है टू गॉड. तो पोस्टमैन बड़ा हंसता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं थोड़ा फनी इंसान होता है. वो ये लेटर जाके पोस्ट मास्टर को दे देता है. अब पोस्ट मास्टर भी थोड़ा सा फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन होता है, तो वो जब ये लेटर के एनवलप को पढ़ता है तो वो भी थोड़ा सा फन सोचते थोड़ा सा हंसने लगता है. उसको भी हंसी आ जाती है कि ये गॉड को लेटर कौन ले सकता है. बट वैन ही ओपन इट वॉज इंसिडेंट दैट टू आंसर. बट जब वो पूरे लेटर को पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि देखो खाली रिप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस पर्सन को बहुत नीड है पैसों की. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा. वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मनी कलेक्ट करता है, हालांकि अपनी सैलरी का कुछ परसेंट भी उसमें डोनेट करता है और अपने एम्प्लॉय से कुछ मनी कंट्रीब्यूट करवाता है. और फाइनली और इसको एक क्या नाम देता है वो, एज द एक्ट ऑफ चैरिटी. ओके, एज द एक्ट ऑफ चैरिटी. It was impossible for him to gather together 100 peso requested by Lencho. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये तो इम्पॉसिबल होता है उसके लिए कि वो पूरे 100 पैसों को कलेक्ट कर ले उसके लिए और उसको पूरे 100 पैसों की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे. तो वो ऐसा नहीं कर सकता. तो ही वॉज एबल, वो इतना कर सकता था कि वो हाफ से ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट उसकी फिल कर सकता है. एटलीस्ट 50-60 पैसे उसकी रिक्वायरमेंट जो थी, जो उसकी 100 पैसों की रिक्वायरमेंट थी, पर जो पोस्ट मास्टर था वो एटलीस्ट 50 या 60 पैसों की अरेंजमेंट तो कर सकता था. तो इतना तो उसने किया भी. ही पुट्स द बिल इज एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइट द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर. अब फाइनली वो जो है जितना भी अमाउंट होता है वो उसको एनवलप में डाल देता है और फाइनली लेंचो को सेंड करता है. और लेटर के एनवलप में वो क्या लिखता है, फाइनली एक लेटर लिखता है. उसमें लेटर में सिर्फ एक सिग्नेचर होता है जिसमें लिखा होता है गॉड. ओके, तो वो मनी भी वापस उसको जो रिप्लाई करता है उसमें रिप्लाई में वो मनी भेजता है, साथ में एक लेटर भी सेंड करता है साथ में उसको, दोनों एनवलप में देता है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. और फाइनली संडे के दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आता है, तो वो सोचता है कि शायद इस बार उसका लेटर आ गया हो, कहीं इसका लेटर आ तो नहीं गया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. और वो देखता है कि जो पोस्टमैन है उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक लेटर भी है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल. सच वॉज अ कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेंचो हालांकि उस बिल को तो नहीं देखता इतना ज़्यादा, उतना सरप्राइज नहीं होता है, बट वो तब ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो मनी काउंट करता है. एनवलप में उसको मनी मिलता है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो पोस्ट मास्टर है उसने खाली रिप्लाई नहीं किया, उसने अपने एम्प्लॉय से मनी कलेक्ट करवाया और ख़ुद भी अपनी सैलरी को कंट्रीब्यूट किया. तो बहुत हद तक उसने कुछ हद तक उसकी हेल्प कर भी दी और उसको एक एनवलप में डालकर साथ में एक लेटर भी उसने दिया. इस लेटर में सिर्फ एक सिग्नेचर था गॉड का. तो वो दोनों को एनवलप में पुट करके वो वापस लेंचो को सेंड कर देता है. फाइनली लेंचो जब देखता है और मनी काउंट करता है तो बहुत गुस्सा होता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो लेंचो मनी मन सोचता है भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते और मैंने जो भगवान से मांगा है वो मुझे मना नहीं कर सकते. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink and he was furious and immediately replied the letter. फाइनली लेंचो क्या करता है, दोबारा फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर विंडो के पास पेपर और इंक रखे होते हैं. वो दोबारा से क्या करता है, एक लेटर लिखता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इतने पैसे कम कैसे हो गए. उसमें तो 100 पैसों की रिक्वायरमेंट थी, पर इतने पैसे कम कैसे हो गए. द लेटर फेल इनटू मेल बॉक्स. द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट. अब फाइनली जो लेटर वो फिर मेल बॉक्स में डाल देता है और फिर जो पोस्टमैन होता है वो फिर वो उस लेटर को मेल बॉक्स से निकालता है और पोस्ट मास्टर को दे देता है. अब जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करता है तो उसमें क्या लिखा होता है, इट सेड
गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। अब यहाँ पर रैंचो लिखता है कि गॉड, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे बदले में मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले, 70 पैसे मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ओके, वो कहते हैं, जो लैंचो उसमें लिखता है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी प्लीज़ मुझे भेज दीजिए, मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी। तो मतलब उसने कितने पैसों की डिमांड की थी? 100 पैसों की, और उसे कितने मिल चुके थे? 70 पैसे। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो। तो कहता है कि देखिए, गॉड से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस बार मेल के थ्रू उस पैसों को मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। इन्होंने शायद वो बचा हुआ पैसा है वो निकाल लिया होगा और मुझे ये 70 पैसों दिए हैं। ओके, तो ये जो स्टोरी थी वो फाइनली, ये जो स्टोरी हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके, और अब बात करते हैं, तो देखा हमने कि लैंचो किस तरीके से लैंचो ने सोचा कि गॉड ने उसकी हेल्प की, बट एक्चुअली पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है। वेयर वॉज लैंचो हाउस लोकेटेड, डिड ही हैव एनी नेबर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है। लैंचो क्रॉप्स वॉज डैश बाय हैवी रेन, ही रोट अ लेटर टू डैश। किसको लेटर लिखा था उसने? गॉड को। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ओके, द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, द डैश वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्या डिस्ट्रॉय हो गया था टोटली? फील्ड। लैंचो वॉज एंड डैश ऑफ अ मैन। किस टाइप का आदमी था वो? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके आंसर भी मैंने आपको दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आंसर भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।